पैसों की खुशबू आ रही है। मैं बिना मछली के वापस नहीं जाऊंगा। भैरव ने फिर जाल फेंका। इस बार जब उसने जाल खींचा तो जाल में कुछ भारी फंसा था। फंसा फंसा, देख रघु कितनी भारी है। जरूर मछली का पूरा झुंड है। हाथ लगा, लगा हाथ। रघु ने भी मदद की। दोनों ने पूरी जान लगाकर जाल ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही जाल ऊपर आया दोनों सन्न रह गए। जाल में मछलियां नहीं थी, बल्कि और टूटी हुई लकड़ियां थी। नहीं, ये क्या मजाक है? समंदर, तू मेरे साथ खेल खेल रहा है। मुझे मछली दे, मुझे मेरा हिस्सा दे। शांत हो जा भैरव, चिल्ला मत। समुंदर को ललकारना ठीक नहीं। चल वापस चलते हैं, आज हमारा दिन नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, चाहे जान चली जाए। तभी अचानक पानी में हलचल शुरू हुई। कोहरा और गहरा हो गया और पानी के अंदर से रोशनी फूटने लगी। नाव बुरी तरह हिलने लगी, जैसे पानी उबल रहा हो। रघु ने नाव का किनारा कसकर पकड़ लिया। भैरव, नीचे देख, पानी के अंदर वो रोशनी कैसी है? रोशनी? हाँ हाँ, देख रघु, वो ऊपर आ रहा है। मैंने कहा था ना, समुंदर मुझे खाली हाथ नहीं भेजेगा। पानी के अंदर से बुलबुले उठने लगे। एक अजीब सा भंवर बना और इस भंवर के बीचों बीच धीरे से कुछ ऊपर आने लगा। पहले लगा कोई चट्टान है, फिर लगा कोई बड़ा जानवर है, लेकिन जब वो पूरा बाहर आया तो वो एक संदूक था। एक पुराना रहस्यमय संदूक जो पानी पर तैर रहा था। ये क्या बला है? ये क्या बला है? संदूक? संदूक नहीं पगले, खजाना। पुराने जमाने के राजा महाराजाओं का खजाना। समुंदर ने मेरी सुन ली रघु, उसने मेरी सुन ली। भैरव ने झपट कर संदूक को नाव पर खींच लिया। संदूक नाव पर रखते ही नाव की तरफ झुक गई। हाथ मत लगाओ उसे, देख नहीं रहा उससे कैसी रोशनी निकल रही है। और ध्यान से सुन, तुझे सुनाई दे रहा है जैसे कोई रो रहा हो या कुछ बोल रहा हो। मुझे तो बस पैसों की खनक सुनाई दे रही है। तू डरपोक ही रहेगा, हट पीछे। भैरव ने संदूक का ताला तोड़ने की कोशिश की और ताला टूट गया, जैसे वो इंतजार ही कर रहा था खुलने का। ढक्कन खुलते ही दोनों की आंखें चौंधिया गई। अंदर सोने के सिक्के, हीरे और जवाहरात भरे पड़े थे, लेकिन वो आम सोना नहीं था। हर सिक्के पर एक खोपड़ी का निशान बना था और उनमें से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। भैरव, ये सोना शापित है, इसे अभी के अभी वापस फेंक दे। मेरी बात मान ले, ये हमारे लिए नहीं है। पागल हो गया है? देख, असली सोना है। इस एक मुट्ठी से मैं उस गेंदा लाल को खरीद सकता हूँ। इसे वापस फेंकने का तो सवाल ही नहीं उठता। भैरव, देख तेरा हाथ। जैसे ही भैरव ने सोने को छुआ, उनकी उंगलियों की खाल काली पड़ने लगी, जैसे किसी ने जला दिया हो। लेकिन भैरव को दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। वो बस सोने की चमक में खोया हुआ था। कुछ नहीं हुआ है, ये बस मैल है। हम रईस हो गए रघु, रईस। अब मैं राजा की तरह जीऊंगा। नहीं भैरव, ये लालच तुझे ले डूबेगा। मुझे इसमें हिस्सा नहीं चाहिए। नाव किनारे ले चल। अगली सुबह पूरा गांव हैरान था। भैरव, जो कल तक दाने दाने को मोहताज था, आज गांव के बीचों बीच खड़ा होकर चिल्ला रहा था। उसके कपड़े वही पुराने थे, लेकिन उसके हाथ में सोने के सिक्कों की थैली थी। गेंदालाल, ओ गेंदालाल, बाहर निकल मोटे। कौन शोर मचा रहा है? अरे भैरव, फिर आ गया भीख मांगने। मैंने कहा था ना। भैरव ने सिक्कों से भरी थैली गेंदालाल की तरफ फेंक दी। थैली फट गई और सोने के सिक्के नीचे बिखर गए। गांव वाले ये देखकर सन्न रह गए। तेरे कर्ज से 10 गुना ज्यादा है। और सुन, आज से मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी हूँ। मुझसे तमीज से बात करना।
अरे बाप रे, इतना सोना कहाँ से लाया रे तू? चोरी की है क्या? समुंदर ने दिया है मुझे, वो मेरा दोस्त है। और हाँ, वो रघु, उसे एक फूटी कौड़ी मत देना, वो मेरा दुश्मन है, उसने मेरी किस्मत छीनने की कोशिश की थी। रघु भीड़ में पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। उसे भैरव की हालत देखकर तरस आ रहा था। भैरव का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए थे और वो बार बार अपने हाथों को खुजा रहा था, जहां से अब खून रिसने को लगा था। ये सोना इसे खा रहा है और इसे पता भी नहीं चल रहा। दो दिन बीत गए। भैरव ने गांव में सबसे बड़ा घर खरीद लिया। उसने नौकर चाकर रख लिए, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करवा दिए थे। वहीं दूसरी ओर गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। रघु, ओ रघु! क्या हुआ बाबा? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? गांव पर मुसीबत आई है बेटा। आज सुबह मैंने समुंदर को देखा, उसका पानी लाल हो गया है, खून जैसा लाल। जरूर किसी ने समुद्र के पाताल लोक से कुछ ऐसा चुराया है जो इंसान के लिए नहीं है। पाताल लोक? हाँ, पुरानी कहानियों में सुना था कि एक छलावा संदूक है जिसमें एक राक्षस की आत्मा कैद है। वो संदूक इंसानों के लालच को भांप कर ऊपर आता है। जो उसे खोलता है वो धीरे धीरे